दोस्तों नमस्कार। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अपने कहलाने वाले भक्तों और सेवकों में जो अभिमान और दुर्गुण प्रवेश कर गए हैं उन्हें अवश्य दूर करना चाहिए। अतः प्रिय भक्त हनुमान जी को अपनी लीला के माध्यम से भगवान ने अपने पास बुलाने का निश्चय किया। भगवान श्री कृष्ण के निश्चय करने मात्र से ही प्रिय भक्त हनुमान जी द्वारका के निकट ही एक उपवन में विराजमान हो गए और भगवत नाम का संकीर्तन करते हुए वृक्षों की डालियां तोड़ने, पेड़ हिलाने और फलों को खाने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के लिए पारिजात हरण किया था। अतः सत्यभामा के मन में यह गर्व रहता था कि भगवान का सर्वाधिक स्नेह केवल मुझ पर ही है, क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ सुंदरी हूँ। अपने सौंदर्य के गर्व में उन्होंने एक बार भगवान से ये तक कह दिया था कि क्या जानकी मुझसे अधिक सुंदर थी, जो उनके लिए आप घने जंगलों में भटकते फिरे और विलाप करते फिरे। यह सुनकर भगवान मौन रहे। सत्यभामा की तरह सुदर्शन भी यह गर्व किया करते थे कि मैंने ही देवराज इंद्र के वज्र को पराजित किया था। और गरुड़ भी इसी प्रकार मन में यह सोचा करते थे कि मेरे ही सहयोग से भगवान श्री कृष्ण इंद्र पर विजय प्राप्त कर सके थे। श्री कृष्ण ने विचार किया कि ये सब अपने होकर गर्व करें, यह मुझसे सहन नहीं होता है। इन सेवकों के गर्व का दमन किया जाना नितांत आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ को आदेश दिया, हे गरुड़, द्वारका के उपवन में एक बंदर है, उसे पकड़कर मेरे पास शीघ्र ले आओ। उस बंदर को पकड़कर लाने का साहस यदि तुम में हो तो अकेले ही जाओ, नहीं तो अपने साथ सैनिकों को भी लेते जाओ। गरुड़ अपने मन में सोचने लगे, भगवान मुझे एक साधारण बंदर पकड़कर लाने के लिए भेज रहे हैं और दूसरी ओर यह भी कह रहे हैं कि यदि उस बंदर को अकेले ना पकड़ सको तो साथ में सैनिकों को भी लेते जाओ। यह तो मेरे लिए बड़ी ही लज्जा की बात है। यह सोचकर गरुड़ अकेले ही उपवन में गए। वहां उन्होंने देखा कि हनुमान जी उनकी ओर पीठ करके फल खाते जा रहे हैं और राम नाम का कीर्तन भी करते जा रहे हैं। पहले तो गरुड़ जी ने हनुमान जी को डरा धमका कर अपने साथ ले जाने का प्रयास किया, परंतु जब हनुमान जी पर इसका लेश मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा, तब गरुड़ ने उन पर आक्रमण कर दिया। पहले तो छोटे मोटे पक्षियों की तरह उनके साथ खेलते और मुस्कुराते रहे, परंतु जब गरुड़ नहीं माने तो हनुमान जी ने उन्हें अपनी पूंछ में लपेटकर जरा सा कस दिया। यह देखकर गरुड़ छटपटाने लगे
और उन्होंने अपने आने का कारण बताते हुए कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से यहाँ आपको बुलाने आया हूँ। यह सुनकर हनुमान जी ने गरुड़ को छोड़ दिया और कहा कि राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। फिर भी मैं सीतानाथ भगवान श्री राम का पक्षधर होने के कारण श्री कृष्ण के पास जाना उचित नहीं समझता हूँ। अभी गरुड़ का गर्व समाप्त नहीं हुआ था। वे सोचने लगे, यदि मैं पकड़ न लिया होता तो हनुमान जी को बलपूर्वक ले जा सकता था। यह सोचकर गरुड़ ने दूसरी बार हनुमान जी पर आक्रमण किया। भगवान श्री कृष्ण का दूत जानकर हनुमान जी ने उन पर जोर से प्रहार नहीं किया, बल्कि हल्के हाथ से पकड़कर उनको समुद्र की ओर फेंक दिया। समुद्र में गिरने पर गरुड़ बहुत देर तक कष्ट से बिलखते छटपटाते रहे। कोई और उपाय न देखकर अब वे भगवान श्री कृष्ण का हृदय में ध्यान करने लगे। कुछ ही देर में उन्हें द्वारका का प्रकाश दिख पड़ा। तब वे भगवान श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण ने उनकी सभी बातें सुनी और मुस्कुरा दिए। अभी तक गरुड़ के मन में तीव्र गति से उड़ने का गर्व शेष था। गरुड़ जी सदैव ये सोचा करते थे कि बल में हनुमान जी भले ही मुझसे अधिक है, लेकिन उड़ने में मेरी तुलना पवन भी नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, गरुड़, इस बार फिर जाकर तुम हनुमान जी से कहना कि भगवान श्री राम ने तुम्हें बुलाया है। अति शीघ्र चलो और हनुमान जी को अपने साथ लेकर ही आना। वे तुम्हारा आदर करेंगे और तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। यद्यपि गरुड़ जाने में मन ही मन भयभीत हो रहे थे, फिर भी अपनी तीव्र गति से उड़ने की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए वे चले गए। भगवान कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, सत्यभामा, तुम सीता का रूप धारण करके आओ, हनुमान जी आ रहे हैं। फिर सुदर्शन से कहा, तुम सावधानी पूर्वक पहरा दो, कोई भी द्वारका में प्रवेश न करने पाए। सत्यभामा जी पूर्ण श्रृंगार के साथ सौंदर्य के गर्व में मद होकर भगवान कृष्ण के वाम भाग में आकर बैठ गई तथा सुदर्शन चक्र पूर्ण सतर्कता के साथ द्वारका के फाटक पर पहरा देने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं धनुष बाणधारी रामभद्र बनकर बैठ गए। गरुड़ की हनुमान जी के पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। उन्होंने साहस बटोरकर दूर से ही कहा, भगवान श्री राम ने आपको बहुत जल्दी बुलाया है। आप मेरे साथ चल सकें तो चलें, अन्यथा मेरे कंधों पर बैठ जाएं, मैं लेता चलूं, क्योंकि आपको चलने में देर हो सकती है। हनुमान जी अत्यंत प्रसन्नता से बोले, यह मेरा परम सौभाग्य है कि जो भगवान श्री राम ने
मुझे बुलाया है, तुम चलो, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा कि ये क्या कह रहे हैं, मुझसे पीछे चलकर ये देर में ही पहुँचेंगे। परंतु गरुड़ भयभीत थे। हनुमान जी फिर कुछ भी कहने का उनसे साहस नहीं हुआ, अतः वे चुप्पी साधे वहां से चल पड़े। जाते हुए मार्ग में सोच रहे थे कि भगवान के पास चलकर अपनी तीव्र गति से उड़ने का प्रदर्शन तो अवश्य करूंगा। हनुमान जी गरुड़ से पहले ही द्वारका पहुंच चुके थे। हनुमान जी की दृष्टि में वे द्वारका नहीं, अयोध्या थे। फाटक पर सुदर्शन चक्र ने जोरदार शब्दों में हनुमान जी से कहा कि मैं तुम्हें अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगा। हनुमान जी ने कहा, तुम भगवान के दर्शन में अवरोध पैदा कर रहे हो। इतना कहकर हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को पकड़कर अपने मुख में रख लिया। भगवान के महल में जाकर हनुमान जी ने देखा कि सिंहासन पर भगवान श्री राम विराजमान हैं, परंतु उन्हें माता सीता के दर्शन नहीं हो सके। हनुमान जी ने भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करके कहा, महाराज, आज माता सीता कहाँ है और उनके स्थान पर यह कौन बैठी है? आपने किस दासी को इतना सम्मान दे दिया है? हनुमान जी की बात सुनकर सत्यभामा लज्जित सी हो गई। उनके सौंदर्य का गर्व नष्ट हो गया। भगवान ने कहा, हनुमान, तुम्हें किसी ने यहाँ आने से रोका नहीं? तुम यहाँ कैसे आ पहुँचे? हनुमान जी ने अपने मुख से सुदर्शन चक्र को निकालकर भगवान के समक्ष रख दिया। चक्र भी लज्जित हो गया और उसका भी गर्व नष्ट हो चुका था। इसके बाद जब वेग पूर्वक दौड़ते हुए गरुड़ आए, तब उन्होंने देखा कि पवन कुमार तो पहले से ही वहां उपस्थित है। अब गरुड़ का एकमात्र अवशिष्ट तीव्र गति से उड़ने का गर्व भी समाप्त हो गया था। इस प्रकार हनुमान जी के माध्यम से भगवान ने अपने तीनों सेवकों के गर्व को नष्ट कर दिया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें, कमेंट भी करें और इस कथा को अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। राम भक्त हनुमान आप पर और आपके परिवार पर हमेशा ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी कामना के साथ जय श्री राम।